Hello everyone, welcome to my channel NCERT Lanika. In this video we are going to complete our chapter number 10, motion and measurement of distances. So in the previous videos we have completed till 10.6 तक हमने complete कर लिया है. Today we are going to read 10.7 in this video. So let's start. Open your books. 10.5 हम पढ़ चुके हैं. 10.6 भी हमने पढ़ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड 10.7. मूविंग थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास जैसे चीज़ें मूव कर रही हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. थिंक ऑफ सम एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी 5 है आपके पास. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो भी अभी रिसेंटली आपने देखे हो. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. टेबल 10.4 आपको जो दिया हुआ है उसमें आपको लिस्ट करने के लिए कहा है. दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग. उसमें आपका स्कूल बैग भी हो सकता है, मॉस्किटो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में इस वक्त अगर आप बैठे हो या घर में बैठे हो तो आपका स्कूल बैग आपके पास होगा. मॉस्किटो इधर उधर भटक रहे होंगे आपके आसपास. टेबल, चेयर है ना, ये सब होगा. या आसपास कुछ लोग घूम रहे होंगे घर के मेंबर्स. द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई. उसमें बटरफ्लाई भी हो सकता है, आपका पैट डॉग हो सकता है, या काव, या आपके हाथ, छोटा बेबी, फिश इन अ वाटर, हाउस. ये सब आपको बताया हुआ है कि आसपास ये सब चीज़ें होती हैं हमारे. तो आपसे कह रहा है कि मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन. जितनी लंबी बना सकते हो उतनी लंबी आप ये लिस्ट बनाओ. विच ऑफ दीज आर मूविंग. और इसमें ये भी बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ मूव करती है. एंड विच आर एट रेस्ट. कौन सी रेस्ट पोजिशन में रहती है. तो टेबल 10.4 आप देख रहे होंगे. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मोशन. तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक साइड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन दूसरे वाले ब्लैंक में आपको लिखना है. फिर आपके पास है हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट. आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. आप नोटिस किया होगा जो चिड़िया होती है वो एक ही समय पर एक ही जगह पर नहीं रह पाती है. वाइल द टेबल इज़ एट द सेम प्लेस. टेबल अगर आप थोड़ी देर बाद भी आगे देखो तो जब तक आप उसको नहीं खिसकाओगे वो तब तक पर होगा जहाँ आप उसको छोड़ कर गए हैं. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. और इसी बेस पर आप टेबल जो आपको दी है टेबल 10.4 उसको कंप्लीट करेंगे. कौन सा रेस्ट मोशन पर है, कौन सा रेस्ट स्टेट पर है और कौन सा मोशन की फॉर्म में है. तब आपको एक्टिविटी 6 दी हुई है. एक्टिविटी 6 दी है. सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स. आपको कह रहा है कि एक ऐसी जगह चुनो जहाँ आपको कौन दिखाई दे, कौन दिखाई दे, चींटी. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ अ वाइट पेपर. और कह रहा है कि एक बड़ी सी शीट पेपर की फैलाने को कह रहा है आपको. ऑन द ग्राउंड पर एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन. और उस पर थोड़ा सा चीनी रख दो. आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर. और थोड़ी देर बाद चींटियाँ आपको वहाँ पर दिखाई देंगी क्योंकि वो चीनी पर अट्रैक्ट करेंगी. एंड यू विल फाइंड मैनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर. और कुछ समय बाद देखेंगे उस शीट पर चिड़ियाँ चींटी घूमती हुई दिखाई देंगी आपको जल्दी ही. फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल वर्क विद द पेंसिल नियर इट्स पोजिशन वैन इट हैज़ जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर. आपसे कह रहा है कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि चींटी कहाँ से कहाँ कितनी देर में मूव करी है तो आप एक पेपर काट के रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं. उस चींटी को उस पेपर पर छोड़ो और चेक कर लो. कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स लॉन्ग एज द शीट ऑफ पेपर. और देखेंगे वो उतना मूव करेगी जितना शीट ऑफ पेपर जितनी बड़ी होगी उतनी ही उसमें घूमेगी वो पूरा. आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स. थोड़ी देर बाद क्या करना है आपको, उस कागज़ को हटाना है, उठाना है, उसमें से चीनी भी हटानी है और चींटी को भी हटाना है. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क. और जो जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं ज़मीन पर उस पर कनेक्ट करो विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वॉज मूविंग. तो इसने क्या किया, पेपर के कागज़ जो था जगह जगह पर डाल दिया. उसने डायरेक्शन ऑब्जर्व कर ली जहाँ जहाँ चींटी चलती गई वहाँ उसने पेपर डालता गया.
Each point you have marked shows where the arm moves to in intervals of a few seconds. इससे पता चलेगा कितनी देर में कहाँ कहाँ वो मूव करिए, आप फिगर में भी देख सकते हो, है ना। यही है इसमें, और कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में। आगे आप पढ़ भी सकते हैं एक्टिविटी। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल। आपने व्हीकल का मूवमेंट देखा होगा, गति देखी होगी स्ट्रेट रोड पर, या आपने सोल्जर्स को मार्च पास करते हुए देखा होगा परेड ग्राउंड में, या परेड करते हुए, या किसी पत्थर को गिरते हुए देखा होगा। फिगर 10.12 में आप देख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस तरह के मोशंस हैं? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग। स्प्रिंटर्स भी मूव करते हैं स्ट्रेट ट्रैक पर। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल? इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स और सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 7 आपको दिए, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ। चलो हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक्टिविटी 7 आपके पास, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट। आपको एक स्टोन लेना है, उस पर एक पत्थर, टाई अ थ्रेड टू, उस पर क्या करना है, स्टोन में आपको धागा बांधना है और उसको घुमाना है विद योर हैंड, और ऑब्जर्व, उसको फेंकेंगे, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन की जो ऑब्जर्व करेंगे वो किस मूवमेंट में गया, किस शेप में घूमता हुआ गया। वी सी दैट स्टोन्स मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। जब आपने घुमा के उसे फेंका होगा तो वो सर्कुलर मोशन की फॉर्म में गया होगा। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड मूव, डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी जितना आपका हैंड मूव किया था। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस तरह की मोशन को आप सर्कुलर मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हाथों का मूवमेंट, जब आप सर्कुलर हाथ को घुमाते हो, या घड़ी का मूवमेंट होना, वो भी एक क्या है, सर्कुलर मोशन है। पंखे का घूमना भी सर्कुलर मोशन है ना। इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं उसके जो ब्लेड्स मूव करते हैं, आपने देखा है। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है कि इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जिस मोशन में घूम रहा था वो उसी मोशन में कुछ समय बाद फिर से घूमेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। जैसे वो पहले घूम रहा था उसी स्पीड से, उसी मोशन से वो घूम रहा है, तो कुछ समय बाद जो मोशन होगा वो होगा आपका पीरियडिक मोशन, ठीक है ना। टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है उस पर आपको क्या करना है, एक स्टोन को बांधना है। यू यूज इन एक्टिविटी 7, जैसा कि आपने एक्टिविटी 7 में भी किया था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को अपने हाथ में पकड़ना है। एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, और उसको लटका के रखना है। दिस इज़ अ पेंडुलम। वो क्या बन जाता है, पेंडुलम। यू कैन सी इन फिगर बी, यहाँ पर आप देख सकते हो पेंडुलम। पुल द स्टोन टू वन साइड। उस पत्थर को क्या करना है, आपको एक साइड पर खींचना है विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। खींच के उसको छोड़ देना है आपको। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब क्या है, वो खींच दिया आपने, धागे को पकड़ा हुआ था, है ना। ये आपका स्ट्रिंग था, यहाँ पत्थर बंधा हुआ है, आपने इस पत्थर को खींचा और छोड़ दिया। जब आपने छोड़ा तो वो क्या होगा, ऐसे वैसे मूव करेगा ना। यही आपको ये कहना चाह रहा है इस एक्टिविटी में। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब वो किस में, मोशन में। दिस इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम, पीरियडिक मोशन बोलते हैं। फिर है अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। आगे पीछे मूव करना, जैसे कि किसी ब्रांच का, या झूले पे बैठे हुए बच्चा जब आगे पीछे झूले पे झूल रहा होता है, टू एंड फ्रो जिसे बोलते हैं आप। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं, या मेम्ब्रेन ऑफ तबला, तबला की जो मेम्ब्रेन होती है बजा लगी उसमें, वो भी जब बजाई जाती हैं, आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन। ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, पीरियडिक मोशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मोशन के बारे में डिस्कशन किया है। आपके मोशंस भी बहुत सारे होते हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दे के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मोशंस के बारे में। आप खुद भी देख लेंगे तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इजी है ये आपका।
पीरियडिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है ना, स्ट्रेट मोशन है आपका। तो आप बड़ी क्लासेस में मोशन के बारे में डीपली भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ही 2 मोशंस के बारे में डिस्कस किया है आपके पास, एक तो सर्कुलर मोशन एंड द अनदर वन इज़ पीरियडिक मोशन। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर में गति के बारे में बताया हुआ है। कुछ कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, मोशन, पीरियडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। समरी भी आपको दी है, यू कैन रीड। अ मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की मीटर। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर में, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।